पूरे वर्ल्ड में थायराइड एक ऐसे प्रॉब्लम है जो कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से होने वाली डिजीज में सबसे ज्यादा कॉमन है। अगर इंडिया की बात करूं तो हर 10 में से 1% ऐसे हैं जिनको की थायराइड है। मेल और फीमेल के रेशियो की अगर बात करें तो 1 मेल को अगर है तो 10 फीमेल को है, मतलब कि 10 गुना फीमेल में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ये चाहे तो मोटे होने वाले थायराइड हो सकते हैं जिसको कि हम हाइपोथायराइड कहते हैं, या पतले होने वाले थायराइड हो सकते हैं जिसको कि हम हाइपरथायराइड कहते हैं। दोनों ही की ही रेशियो इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर कंपेरिजन किया जाए तो हाइपोथायराइड यानी कि ऐसी थायराइड जिसमें कि आपके थायराइड हार्मोन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, उसकी ज्यादा है, बशर्ते कि हार्मोन थायराइड हार्मोन की मात्रा जिनमें बढ़ जाती है, जिसको हाइपरथायराइड कहते हैं। तो आज हम इसी दोनों हाइपर और हाइपोथायराइड के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रॉब्लम क्यों होती है, किस तरह से होती है, इसके क्या कारण है, कितने प्रकार है और कैसे इसको हॉलिस्टिक तरीके से हम अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम हॉलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड सारे रेमेडीज घरेलू तरीके और आयुर्वेदिक तरीके से देती हूं। आपको अगर अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ शेयर कर दें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक के बटन को भी क्लिक कर दें। जब थायराइड की प्रॉब्लम किसी को होती है तो उनको थायरोनॉर्म्स, थायरॉक्सिन, एल्ट्रॉक्सिन, ये सारी मेडिसिन जो है उनके लिए स्टार्ट कर दी जाती है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, डॉक्टर भी हमें ये कहते हैं कि जिंदगी में कभी थायराइड जाएगा नहीं, पूरी जिंदगी खाते रहिए, सुबह उठते ही सबसे पहले कुछ मत कीजिए, ये दवाइयां मुंह में डाल लीजिए। और हम भी ये सोचते हैं कि थायराइड अगर अब मुझे हो गया तो पूरी जिंदगी अब जाएगा नहीं। और थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं ये दवाइयां खाऊंगी सुबह सुबह उठ के तो हमारे बाल गिर रहे हैं, हमें ठंड लग रही है, हम मोटे हो रहे हैं, हम पतले हो रहे हैं, हमारी स्किन खराब हो रही है, हमारी स्किन ड्राई हो रही है, हमारी आंखें बाहर को निकल रही हैं, डलनेस आ रही है स्किन में, ये सब चीजें दवाई खाते ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है किसी का? कभी नहीं होता। आप दवाइयां खाते हैं, ये सब चीजें आपकी सुधरती हैं? कभी नहीं सुधरती हैं। ये सब वैसे ही रहती है। इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें सौगात के रूप में मिल जाती हैं, जिनमें कि हड्डियों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, मसल्स में पेन है, ये सब और स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या करें? अब जो 2 तरह की थायराइड होती है, हाइपरथायराइड जिसमें कि हम पतले होते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारा आप खाना खाते हैं, उसके बाद भी उसके सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं, बहुत सारा आप खाना खाते हैं, उसके बाद भी धीरे धीरे पतले होने लगते हैं, भूख बहुत ज्यादा लगती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, पैल्पिटेशन होती है, मतलब कि हार्ट बीट मोस्टली टाइम जो है वो फास्ट रहती है, आंख जो है, दोनों आंखें वो धंस जाती हैं और जो हमारा आईबॉल है वो बाहर की तरह निकलता हुआ ऐसा प्रतीत होता है, गालें जो है एकदम से पिचक जाती हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं जब आपको की हाइपरथायराइड होता है। अगर आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है तो और इसका सब कुछ मोस्टली चीजें अपोजिट होती है, जिसमें कि आपका वेट गेन हो जाता है, मेटाबॉलिज्म आपका वीक हो जाता है, खाना ठीक से आपको पचता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, बाल गिरते हैं, स्किन खराब हो जाती है, डलनेस आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है और थकावट और चिड़चिड़ापन तो रहता ही रहता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हमारे गले में सांस के नली के सामने एक छोटा सा तितली के आकार का जो है एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जिसको कि हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। जब हमारे ब्रेन में स्थित जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जब TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है तो हमारे थायराइड ग्लैंड को एक सिग्नल मिलता है। और जब यहाँ सिग्नल मिलता है तो सिग्नल मिलने के बाद T3, T4, कैल्सिटोनिन, ये 3 तरह के हार्मोन जो है वो यहाँ से रिलीज होता है। ये तीनों हार्मोन जो है वो हमारे ग्रोथ, हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है। इस हार्मोन की कमी हो जाए या ये ज्यादा हो जाए तो दोनों ही केस में जो है बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। हाइपोथायराइड होता है, जो मोटे होने वाला थायराइड होता है, वो भी 2 तरह का होता है। एक प्राइमरी थायराइड उसमें होता है। जो प्राइमरी होता है वो होता है हमारे थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है, इन्फ्लेमेशन, सूजन, प्रॉब्लम किसी तरह की हो जाती है तब होती है। और जो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म होती है वो होती है हमारे ब्रेन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो TSH निकलती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, डिफॉर्मेटिव्स आ जाती हैं। तो ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होती है। उसका मेन कारण जो है 99% केसेस में देखा जाता है कि हाशिमोटो एक डिजीज होता है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। आपके बॉडी की अपनी एंटीबॉडीज ही जो हैं वो आपके थायराइड ग्लैंड को जो है हार्म करती हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन को रिलीज करना और बनाना जो है वो कम कर देता है।
दूसरा जो कारण है वो कारण होता है आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी मोस्टली जिनको होती है, वैसे लोगों में ही आप देखते होंगे घेघार रोग लोगों को हो जाती है, आगे में गोइटर जिसको कहते हैं, इस तरह से लटका हुआ गले में जो है लोगों का दिखाई देता है, वो ऐसे लोगों को ही होता है जिनको की आयोडीन की कमी वाला थायराइड होता है। क्योंकि आयोडीन जब शरीर में भरपूर मात्रा में होता है तभी थायराइड हार्मोन जो है वो हार्मोन को बना पाता है और रिलीज कर पाता है। जब उसकी कमी हो जाती है तो उस हार्मोन की भी कमी शरीर में होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ये तो हो गई प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। इसी का जो दूसरा सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है उसमें इंजरी हो गई, कुछ ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई नुकीली चीज चुभ गई जिसके वजह से डैमेज हो गया ये ग्लैंड, तब जाकर ये प्रॉब्लम होती है जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। ये जो हाइपरथायराइडिज्म होती है, जो पतले होने वाला जो प्रॉब्लम होता है, उसमें मोस्टली लोगों को ग्रेव डिजीज होती है। इसमें ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसमें कि आपका ही एंटीबॉडी जो है आपके शरीर में क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को जो है बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर देता है, जिसके वजह से जरूरत से ज्यादा जो है वो हार्मोन बॉडी में रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से T3 T4 का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। थायराइड एडिनोमा हो सकता है, मतलब कि थायराइड ग्लैंड में अगर कोई गांठ हो गई तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब हम इसको क्योर कैसे करें, इसके लिए क्या रेमेडी करें कि हमको दवाइयों से मुक्ति मिल जाए, हम पूरी तरीके से ठीक हो जाए। अगर हम पतले हैं तो हम ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, अगर हम मोटे हैं तो पतले हो जाए और स्वस्थ हो जाए। और उसमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज में है कि अपने खाने पीने और सोने का तरीका बदलिए। खाने पीने का मतलब कि सही तरीका खाना खाइए, जंक फूड मत खाइए, शाम को रात में टाइम से सोइए, टाइम से मॉर्निंग में उठिए, और कुछ न कुछ आप योग जरूर कीजिए जिसमें कि अनुलोम विलोम भ्रामरी आपको बहुत मिराकुलस रिजल्ट दे सकता है। 15 मिनट रोज आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी किया करें, उससे आप देखेंगे कि आपको ड्रास्टिक चेंज होने लगा है। एक और चीज आप कर सकते हैं कि आप वॉलनट का ऑयल या तिल का तेल, दोनों में से कोई सा भी तेल ले लें और उससे आप अपने इस ग्लैंड की अच्छी तरीके से सोने से पहले रोज अगर मसाज करेंगे तो इसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है वो कम हो जाती है, तो भी थायराइड हार्मोन कई बार रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक रेमेडी बताने जा रही हूँ, ये रेमेडीज ऐसी हैं जो आपके थायराइड को रिवर्स कर देगी और 3 से 4 महीने के बाद आप पूरी तरीके से इस मेडिसिन को, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, जितने भी mg का ले रहे हैं, या तो वो बहुत mg का है तो वो कम हो जाएगा और या वो कम का है तो वो बंद हो जाएगा। ये सब आज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का थायराइड मैंने रिवर्स किया है। मुझे हाइपोथायराइडिज्म था, 60 मेरा थायराइड हुआ करता था, बहुत साल पहले की बात है। आज की डेट में मेरा थायराइड बिलो 4 रहता है हमेशा ही, और मैं एक परफेक्ट एंड फाइन लाइफ जी पा रही हूँ। अब जो हमें सामग्री चाहिए वो देख लीजिए कि अब हमें त्रिफला चाहिए 2 चम्मच, गिलोय चाहिए 2 चम्मच, गुगुल चाहिए 2 चम्मच और 1 चम्मच चाहिए देसी काऊ का घी। अब एक पैन में 1 गिलास पानी डालेंगे, गिलोय और त्रिफला पाउडर डाल देंगे, इसको अच्छे तरीके से बॉयल होने देंगे। जब ये पानी आधा रह जाएगा अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद जब ठंडा हो जाएगा पानी तो इसके अंदर में अब हम गुगुल मिला देंगे, 1 चम्मच घी मिला देंगे। ठंडा होने के बाद इस मिश्रण को छोटी छोटी मटर के दाने के बराबर गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। इस गोली को आप कितने भी दिन रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। इन गोलियों को बनाकर किसी शीशे के जार में भरकर आप रख लें और हर रोज 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम। सुबह आपको खाली पेट लेना है गर्म पानी के साथ, और रात में आपको खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है गर्म पानी के साथ। ये एक अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और मिराकुलस उपाय है। 4 महीने आपको लगातार फॉलो करने हैं, और ये स्पेसिफिकली हाइपर थायराइड, पतले होने वाले जिनको थायराइड है उनका ये ट्रीटमेंट है। 3 महीने के बाद आप टेस्ट करवाइए। टेस्ट करने के बाद अगर आपके थायराइड का लेवल इंक्रीज हो गया है तो जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उस मेडिसिन को हाफ कर दीजिए, और उसके बाद 1 और महीना लीजिए, और उसके बाद आप अपनी मेडिसिन बंद कर सकते हैं। ये हो गया पतले होने वाले थायराइड का इलाज। अब हम आते हैं हाइपोथायराइड, जिन लोगों को मोटे होने वाला थायराइड है उनके लिए अब हम रेमेडी पे आते हैं। हमें साबुत धनिया लेना है 2 चम्मच, साबुत जीरा लेना है 2 चम्मच, और ये 2 डंडी ड्रम स्टिक का लेना है जिसके कि छोटे छोटे छीलकर हमें टुकड़े कर लेने हैं। इन सारी चीजों को अभी हम 1 गिलास पानी में डालकर बॉईल करेंगे। किस पे? सिम पे बॉईल करेंगे। जब ये पानी आधा रह जाएगा फिर
इस पानी को हम छान लेंगे और छानने के बाद हर रोज सुबह उठते ही खाली पेट ये पिएंगे। ये भी आपको 4 महीने पूरे फॉलो करने हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 90 दिनों बाद आपको टेस्ट करवाना है। आपका 90 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आपका मोटापा कम हो रहा है, बाल आपके कम गिर रहे हैं, ये सारी चेंजेस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। सारे जो इसमें चीजें डाली गई हैं वो क्या करती हैं कि थायराइड को के ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जिसकी वजह से सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और आपके बॉडी में जो है पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगी कि एक और उपाय आज बताना जरूरी है, जो कि आप दोनों ही थायराइड में ले सकते हो जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है। क्रॉनिक प्रॉब्लम का मतलब होता है कि बहुत सालों से प्रॉब्लम है। ऐसे टाइम में आप ले सकते हो दोपहर के खाने के बाद 1/4 चम्मच कचनार का पाउडर और 1/4 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर। इनको 1.5 गिलास पानी में बॉईल कर दीजिए और खाना खाने के बाद, दोपहर का खाना याद रखिएगा, दोपहर का खाना खाने के बाद आपने ये आधा कप चाय के तरह गरम गरम सिप सिप करके पीना है। 3 महीने तक आपको ये चाय, ये जो टी है, ये कहवा की तरह 3 महीने पीना है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी दोबारा से थायराइड के लिए कोई मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी और 4 महीने में आप पूरी तरीके से थायराइड से मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ, थायराइड को आप रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, अमेजिंग उपाय थायराइड का। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप फीडबैक में मुझे जरूर बताएं कि आप मेरे वीडियो के सारे रेमेडी यूज करते हैं, उससे आपको कितना फायदा होता है, ताकि मैं दूसरों को भी आपके ये व्यू बता सकूं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं और भी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लाती हूं आप सबके लिए। नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग इंटरेस्टिंग मैजिकल और खास वीडियो के साथ मैं आने वाली हूं। तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए और मत भूलिए अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखना। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर मुझे बहुत सपोर्ट करने के लिए।